अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे साइनाइड की। साइनाइड, ये एक काम करते हैं हम लोग, साइनाइड के पहले कीटोन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है, एक साथ लिंक है, तो वो एक साथ कवर हो जाएगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कीटोन। कीटोन, सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचान में आना चाहिए। फंक्शन ग्रुप को, यानी कि आप एक बार उस फंक्शन ग्रुप को देखते ही बराबर पहचान जाए कि सर ये कीटोन है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या जो भी कोई फंक्शन ग्रुप है वो सिर्फ आपको एक ही बार समझ में आ जाए। सबसे बड़ी क्वालिटी है। जैसे आपको अब बोला कीटोन, आप कैसे पहचानोगे कीटोन है? अगर मान लो किसी भी फंक्शन ग्रुप में आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर सी डबल बॉन्ड ओ, यस, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो दोनों तरफ अल्काइल के दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ अल्काइल, बीच में कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आपको ईथर की तरह नहीं लग रहा? बीच में ओ, दोनों तरफ आर, सेम, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने कि बीच में सीओ और दोनों तरफ आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है आपके, सीओ के इधर भी और इधर भी, उसको मैनेज करने के लिए हम देखिए ध्यान से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन के भी फिर टाइप होने चाहिए। यस, बिल्कुल सही, कीटोन के भी दो टाइप है, वन सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनदर इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। कैसे सिमेट्री अनसिमेट्री? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर बराबर अल्काइल ग्रुप लगे हैं देन इज कॉल्ड सिमेट्री, और अगर कार्बोनिल ग्रुप के जो सीओ लगा है उसके एक तरफ छोटा अल्काइल ग्रुप, एक तरफ बड़ा अल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड यस अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर? आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं? जैसे RCO, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए चाहूं तो मैं इसमें डेस भी लगा सकता हूं, R डेस CO, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम देखिए ध्यान से, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो डाई अल्काइल कीटोन। किस केस में? जब सिमेट्री हो, और अगर अनसिमेट्री हो तो आप अल्काइल अल्काइल कीटोन, जैसा ईथर में हम लोग लिखते थे अल्काइल अल्काइल कीटोन, है ना? अनसिमेट्री के केस में अल्काइल अल्काइल और कीटोन। दोनों समझ में आ रहा है आपको? कब? जब आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन हो, कार्बोनिल के दोनों तरफ बराबर अल्काइल ग्रुप हो, तो हम उसको बोलेंगे डाई अल्काइल कीटोन। और अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल अल्काइल कीटोन। यस, बिल्कुल वो की वही चीज। अल्काइल अल्काइल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे आईयूपीएसी के केस में आपके पास इसका जो सफिक्स है कीटोन का, नाम समझ में आ रहा है, ऑन, यानी इसका आईयूपीएसी सफिक्स क्या रहेगा? ONE, ऑन। इसका आईयूपीएसी सफिक्स रहेगा ऑन, यानी कि इसका जो पूरा नाम है, आईयूपीएसी नाम है, वो हो जाएगा आपके लिए अल्केन। अल्केन में से ई को हटाएंगे, ओन को जोड़ेंगे, यानी कि आपके पास पूरा नाम हो जाएगा अल्केनॉन। ये बहुत 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 आईयूपी है। आईयूपीएसी सफिक्स हमने क्या लिखा? ऑन। ऑन आप देख रहे हैं
स्टार्ट हो रहा है ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपको अल्केन के लास्ट से ई हटाना पड़ेगा और क्या जोड़ेंगे ऑन, और पूरा नाम क्या हो जाएगा अल्केनॉन। अल्केनॉन डिपेंड करता है नंबर पे, यानी कि वो किस नंबर पे कीटोन है तो हम उसका नंबर ही मेंशन करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको एक चीज बताता हूं आपको, जैसे CHO, CHH ये हमेशा कॉर्नर पे लगते हैं। ये कभी भी जो कार्बन चेन है, चेन लेंथ है, पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन के कभी भी बीच में नहीं आते, ये हमेशा एंड पे रहते हैं, स्टार्टिंग में, सबसे पहले या सबसे लास्ट में, ये हमेशा ऐसा रहता है। लेकिन कीटोन के साथ एक क्वालिटी है कि कीटोन हमेशा एक अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन है उस कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन के बिल्कुल बीच में रहेगा या फिर एक कार्बन के बाद रहेगा, यानी कभी भी ये एंड पे नहीं आ सकता। कार्बोनिल ग्रुप के लिए कंडीशन ये है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये कभी भी एंड में नहीं आएगा, ये हमेशा कहीं ना कहीं एक कार्बन के बाद ही शुरू होगा। अब एक कार्बन, 2 कार्बन, 10 कार्बन, आप जितना सब अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी एंड में नहीं आ सकता है। समझ रहे क्या आप लोग? दूसरा, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कीटोन के, जिसमें सिमेट्री और नॉन सिमेट्री दोनों के कॉमन एग्जांपल्स रहेंगे। देखिए बहुत ध्यान से। सपोज सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, CH3 CO CH3। देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम आप देख रहे हैं यहां पे, इसके कॉमन नेम और इसी का हम बात करेंगे IUPAC। कॉमन के साथ साथ हम बात करेंगे IUPAC नेम की। सबसे पहला वाला नंबर 1 फर्स्ट, CH3 CO CH3। CH3 CO CH3 इसका कॉमन नेम है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। दूसरा IUPAC में बता रहा हूं आपको, CH3 COO और अगर मान लो सपोज एक तरफ C2H5 हो, C2H5 इज कॉल्ड इथाइल, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, इथाइल ई से मिथाइल एम से, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल एंड कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। थर्ड एग्जांपल, C2H5 COO C3H7, ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल है। इधर है इथाइल, इधर है प्रोपाइल, बताओ अल्फाबेट में पहले क्या आएगा? पहले आएगा इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल एंड कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, अगर सपोज बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड हो, CH3 लगाओ, कुछ टाइप का अरेंजमेंट हो, बेंजीन CO CH3, दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन कॉमन नेम है इसका। इसका एक नाम और है, याद रखिएगा, एसीटोन भी कहते हैं हम इसको, बहुत IMP है। CH3 CO CH3 इज कॉल्ड एसीटोन, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन। पांचवा नंबर, यस, एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल्स, दोनों तरफ बेंजीन अगर अटैच हो, अच्छा एग्जांपल है CO कार्बोनिल बीच में, दोनों तरफ अगर फिनाइल ग्रुप हो, CCH5 CO CCH5 दोनों तरफ फिनाइल है, बीच में कार्बोनिल अगर ग्रुप आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, फिनाइल डाई फिनाइल डाइफिनाइल ईथर, ये है डाइफिनाइल ईथर। इसका एक नाम और हम लिख सकते हैं, यहां से सुनिए हम लोग, इसका एक नाम और क्या लिखेंगे? इसका एक नाम है मिथाइल फिनाइल, सॉरी नॉट कीटोन, दिस द
ईथर की जगह पे अब कीटोन लिखना है, डाइफिनाइल कीटोन, ये मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये सब कॉमन नेम है। देखिए सबसे पहला वाला CH3 CH3 दोनों तरफ CH3 है ना, दोनों तरफ CH3 है, क्या बोलेंगे हम इसको, डाइमिथाइल कीटोन। इसका एक नाम और क्या है, एसीटोन भी है इसी डाइमिथाइल कीटोन का। इधर मिथाइल इधर इथाइल, अल्फाबेट के हिसाब से पहले इथाइल देन मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इधर इथाइल इधर प्रोपाइल देन इथाइल प्रोपाइल कीटोन। इसके बाद इधर फिनाइल इधर मिथाइल, देन वी आर कॉल्ड मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका एक नाम और है एसिटोफिनॉन, और इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, दोनों तरफ फिनाइल है, देन वी आर कॉल्ड डाइफिनाइल कीटोन। यानी कि आप जो अरेंजमेंट दिया गया है, यानी कि जो आपके पास एक अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कॉमन नेम हमने अरेंज कर दिया। अब हम इसके आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम के लिए मैंने आपको बताया, नाम के एंड में क्या लगेगा, ऑन, अल्केन हटाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यहां लिखेंगे प्रोपेन, 3 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। देखिए ध्यान से, प्रोपेन का लास्ट का ई हटेगा, प्रोपेन का लास्ट का ई हटाएंगे हम, क्यों, क्योंकि जो ऑन आ रहा है वो एक सफिक्स है, वॉवेल है, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है, इसलिए प्रोपेन टू ऑन। इसमें नंबरिंग 1 2 3 एंड 4 दो बार नंबरिंग होगी इसके अंदर, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑन। थर्ड देख रहे हैं आप लोग, इधर 1 2 3 इधर 4 5 6 6 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेनॉन। इसका नाम देख रहे हैं आप लोग, इधर फिनाइल इधर आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसी का नाम एक और तरीके से आप देंगे, तो ये मिथाइल, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बेंजेनॉन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मिथाइल बेंजेनॉन, मिथाइल बेंजीनॉन। देन फिनाइल बेंजीनॉन, मिथाइल बेंजीनॉन एंड फिनाइल बेंजीनॉन। इस तरीके से आप इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए आप लोग कीटोन के साथ अरेंजमेंट किस तरीके से दिया गया है, एक बार कीटोन को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने कीटोन के बारे में बात की, कीटोन के बारे में बात करके हम लोगों ने RCOO आरडेस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझा, सफिक्स क्या था ऑन, है ना, अल्केन, अल्केन के साथ ई हटाया, ऑन जोड़ा, अल्केनॉन बना। कॉमन नेम डाई अल्काइल कीटोन इन द केस ऑफ सिमेट्री, और अल्काइल अल्काइल कीटोन इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अल्फाबेट के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे हम। अब आपके पास यहाँ सारे एग्जांपल्स है जिसमें आपके पास सिमेट्री और अनसिमेट्री दोनों की तरीके से हमने उसको मेंशन किया है। आप पहले वाला देख रहे हैं CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन। दूसरे केस में आपने देखा CH3CO, C2H5 इथाइल मिथाइल कीटोन, ब्यूटेन टू ऑन। बाकी तीसरा केस में इथाइल प्रोपाइल कीटोन, हेक्सेन 3 ऑन। अगला केस में आप देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनॉन, मिथाइल बेंजीनोन, और लास्ट केस में देख रहे हैं दोनों तो बेंजीन है, डाइफिनाइल कीटोन या फिनाइल बेंजीनोन। आप अपने हिसाब से कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि ये कीटोन का मेन पार्ट हो गया, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज।
अल्डिहाइड। कीटोन के बाद एक 6 नंबर पे हमारे पास आता है एक और नाम, जिस कार्बनिक यौगिक का नाम है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड जैसे नाम समझ में आ रहा है आपको, साइनाइड यानी कि CN, साइनाइड। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए ये बहुत सही अरेंजमेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सिंगल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसलिए C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पे आप R की जगह पर H, CH3, C2H5 या फिर फिनाइल ग्रुप यानी कि C6H5 कुछ भी ले सकते हैं। इसका कॉमन नेम एल्काइल साइनाइड, प्रीफिक्स जो है वो होता है इसका प्रीफिक्स साइनो, और इसका IUPAC सफिक्स, IUPAC सफिक्स है, याद रखिएगा, नाइट्राइल। IUPAC सफिक्स है नाइट्राइल, यानी कि इसका पूरा IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा IUPAC नाम? IUPAC नाम हो जाएगा अल्केन। यस, ई नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि हमें नाइट्राइल जोड़ना है, और नाइट्राइल जोड़ना है तो नाइट्राइल स्टार्ट होता है N से, एल्केन नाइट्राइल। और नाइट्राइल कोई वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं होने के कारण हमने ई नहीं हटाया और डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? एल्केन नाइट्राइल। यानी कि इसका जो IUPAC नाम है वो IUPAC नाम रहेगा एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, ये हमारे लिए बहुत ही खास है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, कॉमन एग्जांपल, फर्स्ट HC ट्रिपल बॉन्ड, एक ही कार्बन है, सो इट्स कॉल्ड फॉर्माइल साइनाइड। IUPAC नेम, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन, और आखिरी में साइनाइड के लिए नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। दो कार्बन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दो कार्बन है, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। IUPAC नेम, दो कार्बन होने के कारण इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तीन कार्बन अगर हो, देखिए ध्यान से, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर ये तीन कार्बन वाला है देन इट इज कॉल्ड इथाइल, इथाइल साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। और एक दो तीन कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अगर साइनाइड दो बार है
यहां भी CN लगा हुआ है, यहां भी CN लगा हुआ है। कुछ टाइप का अरेंजमेंट अगर है, देखिए ध्यान से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो आपके पास यहां शुरू हो गई और यहां जाएगी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि इसमें खुद कार्बन है, एक कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें खुद कार्बन है और इस कार्बन होने के कारण हम उसको इंक्लूड करते हैं नंबर में, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 कार्बन है। यानी IUPAC में इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। और साइनाइड का जो अरेंजमेंट है वो पहले और 4th नंबर पे, तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। एक और अरेंजमेंट देखिए आप लोग, 5वां, अगर मान लो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, और उस बेंजीन के साथ अगर साइनाइड लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है साइनाइड, तो हम इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाता है बेंजीन नाइट्राइल। साइनाइड हमारा 6 नंबर का पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइनाइड, जिसका अरेंजमेंट आप याद रखें, CN। वैलेंसी के लिए हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड N करते हैं, जिसका IUPAC नाम एल्केन नाइट्राइल होता है। R की जगह पे आप HCS3 C2H5 फिनाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट आपको इस हिसाब से दिया हुआ है। कॉमन नेम एल्काइल साइनाइड, जो भी आपको रहेगा। IUPAC प्रीफिक्स साइनो है, IUPAC सफिक्स जो है आपको, अगर आप सफिक्स देख रहे हैं तो IUPAC सफिक्स इसमें नाइट्राइल है और IUPAC नाम एल्केन नाइट्राइल हुआ है। आप अगर अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, मेरे पास 4 से 5 एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स में आप देखते हैं, इट्स ऑल फॉर्माइल साइनाइड, मीथेन नाइट्राइल, ये इनके कॉमन नेम है, ये सब कॉमन नाम है, जबकि ये इनके IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट जो दिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। साइनाइड IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम बात कर रहे थे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड। अभी तक मैं आप लोगों को 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बता चुका हूं। मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट में आपको एक बार कवर कर देता हूं। सबसे पहले नंबर 1, IUPAC nomenclature, इसमें में हम लोगों ने अभी तक सबसे पहला कंपाउंड, आज जहां से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले पढ़ा अपन ने ईथर, ईथर का फॉर्मूला RO आर्डिश। ईथर के लिए प्रीफिक्स डाई एल्काइल ईथर, सफिक्स एल्कोक्सी एल्केन। ये मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल ईथर के लिए बता रहा हूं। सेकेंड,
हमने बात की अल्कोहल की। अल्कोहल जिसका फॉर्मूला ROH, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल जिसका सफिक्स ऑल और एल्केनॉल। थर्ड नंबर पे हमने बात किया एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला RCHO, एल्डिहाइड है RCHO, और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स मैंने आपको बताया आइदर फॉर्माइल और अल्डो या अल्डोक्सी। सफिक्स अल, नेम अल्केनल, नाम अल्केनल। फोर्थ हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी। IUPAC सफिक्स OIC, ओइक एसिड, और IUPAC नाम एल्केनोइक एसिड, IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड। 5 साइनाइड के बारे में बात की हमने, RCN, साइनो, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। 6 कीटोन, C डबल बॉन्डो आरडिश, कीटोन है RCOR। जिस कीटोन का प्रीफिक्स कीटोक्सी या फिर ऑक्सो, कीटोक्सी और ऑक्सो है, इसका सफिक्स ऑन है और इसका IUPAC नेम अल्केनॉन है। इसका पूरा IUPAC नाम एल्कोक्सी एल्केन है। आपके पास एक कंप्लीट मटेरियल है जिसमें आपने देखा कि अभी तक हमने जितने भी ये 6 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की, ये सभी फंक्शनल ग्रुप, इनका नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानोगे कैसे, यानी उनका फॉर्मूला। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, फॉर्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स और IUPAC नाम।
डिवीजन मैंने आपको बताया, डिवीजन आप देख रहे हैं सारे बच्चे बहुत ध्यान से। ये डिवीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें सबसे पहले मैंने बात की ईथर की, नंबर 1 पहला सेक्शन ईथर। ईथर का केमिकल फॉर्मूला देखिए आप लोग, ईथर का केमिकल फॉर्मूला RO आरडिश। ईथर का प्रीफिक्स अल्काइल या अल्कोक्सी, अल्कोक्सी इज आल्सो वन प्रीफिक्स, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। अगर आप इसके प्रीफिक्स से लिखना चाहेंगे तो अल्काइल अल्कोहल की जगह पे आप इसका एक और प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। एक तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं एल्कोक्सी, और इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्सी। एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स है अल्कोक्सी अल्केन, आईयूपीएसी नाम भी अल्कोक्सी अल्केन, यानी कि कभी भी हम इसका सफिक्स नहीं लगाते, डायरेक्ट इसका प्रीफिक्स ही होता है। ठीक है, तो ये अल्कोक्सी जो ग्रुप है ये प्रीफिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, सफिक्स में नहीं आता, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ईथर मेनली प्रीफिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। अल्कोहल के बारे में बात करेंगे आप लोग। अल्कोहल ROH देख रहे हैं आप लोग, जैसा ROH के साथ है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी है, ऑल आखिर में जुड़ेगा और यहां पे बनेगा अल्केनॉल। आप देख रहे हैं अल्डिहाइड RCHO, फॉर्माइल या अल्डो इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स इसके लिए अल लगता है, नाम हो जाएगा अल्केनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड RCHH, कार्बोक्सी हम इसको बोलेंगे, ओइक एसिड इसका नाम रहेगा, और अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड ये पूरा नाम हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट साइनाइड, R के साथ CN, साइनाइड है, साइनो इसका प्रीफिक्स है और इसका नाइट्राइल सफिक्स है, और पूरा नाम हो जाएगा अल्केन नाइट्राइल, यहां देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन का पहचानोगे कैसे? RCOR कीटोन है। देन नाम कीटोक्सी और ऑक्सो ग्रुप, ये इसके प्रीफिक्स हैं दोनों, सफिक्स के लिए आप देख रहे हैं ऑन, और उसका फाइनल कॉमन नेम जो है वो है अल्केनॉन। ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिए। ये 6 पॉइंट हम कंप्लीट करा चुके हैं, अब मैं स्टार्ट करूंगा 7 पॉइंट।